जो लोग भगवान के नाम पर अविश्वास करते हैं उनके लिए एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूँ, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे जंगल में घिर गए हैं जहाँ चारों ओर अविश्वास का वातावरण हो, छल हो, कपट हो, भ्रम हो, माया जाल फैला हो। जैसे कोई अत्यधिक रूपवती नारी आपके समक्ष आए, पर बाद में पता चला कि वो स्त्री रूपवती नहीं अपितु एक राक्षसी है, शूर्पणखा। आपके सामने एक बहुत सुंदर हिरण आए, बिल्कुल दिखने में सुवर्ण जैसा, पर बाद में पता चला कि वो तो एक राक्षस है। आपके सामने एक वैदिक ब्राह्मण, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण आए, पर बाद में चला वो तो एक रावण है, राक्षस है, दुर्दांत है। जहां चारों ओर अविश्वास हो और पग पग पर धोखा हो, छल हो, कपट हो, क्या ऐसी माता के समक्ष जो स्वयं अशोक वाटिका में और रावण की नगरी में बैठी हो, क्या वहां उनके अंतःकरण में किसी के प्रति विश्वास प्रकट हो सकता है? किंतु हुआ। कब हुआ? जब हनुमान जी जैसे संत लंका पहुंचे और जैसे ही राम नाम से अंकित जब वो मुद्रिका माता के हाथ में उनके गोद में जब गिरी, और जैसे ही तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, और जैसे ही भगवान के नाम से अंकित उस मुद्रिका को माता ने देखा तो जगत में भले ही अविश्वास हो किंतु नाम में विश्वास किया, और माता के मन में, माता के हृदय में विश्वास हो गया कि जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। माया से ऐसी मुद्रिका की रचना संभव नहीं है, इस प्रकार के नाम की रचना संभव नहीं है, और अब भगवान श्री राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। यानी मुझ तक यदि नाम आ गए तो राम भी आएंगे। बस इस सूत्र को यदि हमने अपने जीवन में धारण कर लिया कि जिसके जिह्वा पर नाम बस गया तो समझ लो राम जी भी उसके बस में हो गए। हनुमान जी ने और क्या किया? यही तो किया, नाम के जप के वशीभूत करके श्री राम को अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसा। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि आज हम सबको नाम के प्रति अविश्वास क्यों होता है? जब हम कहते हैं ना कि नाम से आपके रोग, शोक, भय, व्याधि सब मिट जाएंगे तो हंसते हैं, कहते हैं अरे महाराज जी क्या कह रहे हो, फिर तो सारे अस्पताल ही बंद हो जाएंगे, सारे कोर्ट कचहरी बंद हो जाएंगे। अरे भाई नहीं, यदि किसी का एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो तो शल्य चिकित्सा के लिए अस्पताल जाना ही पड़ेगा। पर कहने का तात्पर्य है कि जो छोटे छोटे हम लोग बाधाएं, छोटी छोटी विपत्तियां, या जो घर गृहस्थी के जंजालों में फंसे हैं, इन समस्त विपत्तियों से पार पाने का और अनंत जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध को मिटाने का सबसे सशक्त यदि कोई साधन है तो भगवान नाम जप है। पर यह विश्वास होता क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। विश्वास इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। क्योंकि हम भगवान की प्रभुता को जानते नहीं है। रात दिन कथा सुनते हैं, रात दिन भागवत सुन रहे हैं, रात दिन रामायण सुन रहे हैं, रात दिन वाल्मीकि रामायण की कथा, उपनिषद की कथा, वेद वेदांत की कथा बड़े बड़े विद्वान सुना रहे हैं। पर आश्चर्य की बात तो कि जो सुना रहे हैं उन्हें भी विश्वास नहीं है। उनको भी लगता है कि यदि जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आए तो भगवान से नहीं, बोले तो बोले संसार से। हाँ, सबसे पहले कोर्ट जाओ, सबसे पहले थाने में जाओ, सबसे पहले अस्पताल जाओ। अरे भाई, जब आपको ही विश्वास नहीं है, पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम पर। जब सुनाने वाले को ही विश्वास नहीं है, उसको लगता है कि ये शास्त्र की ज्ञान केवल पुराण तक सीमित रखो, बस ये केवल प्रवचन देने के लिए काम आता है, बस और कुछ नहीं है, है ये लोगों को आकर्षित करने के आभूषण है और कुछ नहीं है। किंतु वास्तविकता ऐसा नहीं है। वास्तविकता है कि जो संसार में सहज रूप में व्याप्त है और प्राप्त है वो उतना ही सस्ता। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये कितने सहज रूप में प्राप्त है। हमें जल खरीदने के लिए हमें जाना नहीं पड़ता, ऑक्सीजन लेने के लिए किसी को टैक्स देना नहीं पड़ता, सूर्य के प्रकाश के लिए किसी को हमें बिल देने की आवश्यकता नहीं है, ये सहज रूप में। उसी प्रकार भगवान का नाम भी हमें सहज रूप में प्राप्त है। पर उस सहज नाम को हम लोग असहज मान बैठे हैं, हम लोग उसे दुष्प्राप्य मान बैठे, असंभव मान बैठे हैं। जिस प्रकार माता को ये विश्वास है कि जीत को सकई अजय रघुराई, मेरे प्रभु श्री राम तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, ऐसा विश्वास हमारे अंतःकरण में कब होगा? बोलिए
कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में एकमात्र केवल राम का गुणगान और राम का नाम। सोई भव तर कछु संशय नाही, इस भवसागर को वही तरेगा जीवन में जिसके उर में, जिसके हृदय में संशय न हो। क्या कि नाम प्रताप प्रकट कलिमा है। इस कलयुग में नाम का प्रताप है। नाम से असंभव को संभव किया जा सकता है। केवल आपको धारणा करो कि मुझे प्रतिदिन 3 घंटा 35 मिनट का नाम जप करना है। 4 घंटे का नाम जप, 24 घंटे में से 20 घंटा अपने लिए रखो, 4 घंटा भगवान के नाम के लिए रखो ना। पर वो नाम जप में जब तक व्याकुलता ना हो, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल देती, कि नाम का 1 सेकंड का विस्मरण हो तो ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे जल में से मछली को पृथक कर दिया जाए तो मछली जैसे छटपटाने लगती है। बिल्कुल वैसी छटपटाहट यदि साधक के जीवन में हो। मेघ की गर्जन को सुनकर, बादल की गड़गड़ाहट को सुनकर चातक या पपीहा कभी दूर नहीं भागता, टकटकी लगाए अपनी उसी मेघ की ओर देखता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में चाहे कितने भी भय हो, कष्ट हो, दुख हो, संकट हो, पर उन सब का एकमात्र समाधान है भगवान का नाम। इसलिए भगवान ने अम्बरीश प्रसंग में कहा कि साधवो हृदय मह्यम, मेरे हृदय में साधु, और साधु नाम हृदयम तो हम, और साधुओं के हृदय में मैं रहता हूं। मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, है मदन्यते, मेरे अतिरिक्त वे किसी को नहीं जानते और उनके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। ये भगवान का संकल्प है, उनका विरध है। इसलिए शंका को दूर कीजिए और मां भगवती जानकी जी के इस दृष्टांत को हृदयांगम कीजिए और अटूट विश्वास और नाम के प्रति, और आज ही नाम जप की माला को उठाइए, 3 घंटा 35 मिनट नाम जप कीजिए। और यदि आपको विभिन्न रोग शोक भय व्याधि से बचने के लिए इन नामों का सहारा लेना है तो मैं बताने को तैयार बैठा हूं। आपको केवल दक्षिणा स्वरूप क्या करने हैं, 5 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को किसी कागज पर, कॉपी पर, रजिस्टर पर, कहीं पर भी आप लिखें और लिखकर 5 माला यानी 540 बार, 108 में 1 माला तो 540 बार लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप पर, जो नंबर नीचे दिया गया है, इस व्हाट्सएप पर आप मुझे भेज दीजिए। 24 घंटे से भी पहले आपको स्वयं फोन करके ये नाम बता दिया जाएगा। नाम जपिए और आनंद लीजिए। जय जय श्री राधे।